बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। आज ख़बर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी भी है। ये आपको बताना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की टूटते टूटते बच गई। और वो सुना होगा आपने कि टूट गई तड़क करके, ये कि टूटी नहीं अभी बच गई है। नाज़रीन, ये किस्सा है गवर्नर हाउस में होने वाली बैठक का। और काफ़ी देर से, तकरीबन कई महीनों से पीपल्स पार्टी रो रही है कि नून लीग का जो हुकूमत साजी में पावर शेयरिंग का जो फार्मूला था उस पर नून लीग अमल दरामद नहीं कर रही। और अब तो कहने वाले कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मुकम्मल तौर पर डट गई हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो बड़े मुतालबात हैं उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के मज़े भी ले रही है, आंखें भी दिखाती है, और अब मरकज़ के बाद वो पंजाब हुकूमत को ब्लैकमेल करने पे उतर आई है। तो पीपल्स पार्टी की एक बात तो सही है कि अगर कोई मुआहदा पावर शेयरिंग का है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन आसफ अली जरदारी पर गवर्नर पंजाब का भी प्रेशर है और पंजाब पीपल्स पार्टी का भी, कि मरीम नवाज़ पंजाब के अंदर एक नहीं चलने दे रही पीपल्स पार्टी की, ना गवर्नर की चलने दे रही है। अगर गवर्नर को बात करते हैं तो सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन उस्मा बुखारी सामने आ जाती हैं और उनकी जो है आटे नमक का भाव उन्हें बता देती हैं, और ना उनका कोई सूबे में अफसर लग रहा है। इस पे यानी कि क्या कुछ खिचड़ी जो पकी थी, इसका मरीम नवाज़ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने क्या जवाब दिया है, बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। हमारे ज़राए नून लीग के जो दावा कर रहे हैं कि कोरा जवाब दिया है। इस पे आज हमने आपको बताना है कि क्या पीपल्स पार्टी के क्या मुतालबत। नाज़रीन, वो गाँव में आपने सुना तो होगा कि छोटे भरा नूं मार पे तो वो कहता इत्थे ठहरी हूँ मैं वड्डे नूं लैके आना। तो गवर्नर की जब और पीपल्स पार्टी पंजाब की जब एक न चली मरीम नवाज़ शरीफ के सामने और पंजाब हुकूमत के सामने, तो वो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी उन्होंने कान भरे। जब उनकी न चली तो फिर वो बड़े भाई को सामने ले आए, और उन बड़े भाई पीपल्स पार्टी के जो हैं वो बड़े भाई तो नहीं कह सकते, लेकिन वो तो मैंने मिसाल दी, वो तो को चेयरमैन हैं सदर ममलकत साहब आसफ अली जरदारी साहब, उनको सामने ले आए और वो गवर्नर हाउस में बैठे। तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने बैठाया और फिर नतीजा क्या निकला, ज़राए का दावा है कि कुछ भी नतीजा नहीं निकला। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मुतालबा जो था वज़ीर आज़म के सामने, तो वो मरीम नवाज़ साहब के हवाले से डायरेक्ट था कि उनके अरकान असम्बली जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए हैं, उनको फ़ंड्स दिए जाएँ पंजाब के अंदर, उनके हलकों के अंदर डेवलपमेंट फ़ंड दिए जाएँ। तो वो भी अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। उनका ये गिला था कि नून लीग अपने अरकान असम्बली को दिल खोल कर फ़ंड दे रही है, अपने वज़रा को दे रही है, अपने मशीरों को दे रही है, लेकिन उनको नहीं दे रही। यहाँ तक कि अपनी ख़वातीन जो उन्होंने अपनी खुद इलेक्ट की उनको भी दे रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक ये मुतालबा था। दूसरा बड़ा अहम मुतालबा ये था कि जनूबी पंजाब जो है उसकी महरूमियाँ ख़त्म की जाएँ और वहाँ डेवलपमेंट का रेल पेल किया जाए। वो भी, ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके मुतालबात क्या थे। दूसरा अहम तरीन मुतालबा ये था कि पंजाब के अंदर जो अहम डिस्ट्रिक्ट हैं या डिवीज़न हैं या आर्म सेक्रेटरीज हैं, उन पर पीपल्स पार्टी के पसंदीदा अफसरों को लगाया जाए और उनको वो देने के लिए तैयार है उनके नामा। ये बड़े बड़े को मुतालबात थे 2-4, और ये ज़राए का कहना है कि इस पर मरीम नवाज़ साहबा का और उसके करीबी ज़राए का ये कहना है कि उनका और नवाज शरीफ का मौक़िफ़ बड़ा असूली है। इस पर उनका मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी है भी उनकी इत्तेहादी, सदर का ओहदा, सदर ममलकत का ओहदा भी ले गई, चेयरमैन सेनेट भी ले गई, और इसके अलावा और भी कई अहम ओहदे ले गई। तो वफाक में ना ये वजारतें ले रही है और पंजाब में भी वजारतें लें, वो इनको लेने के लिए तैयार हैं। यानी कि उनका कहना था कि एक टिकट से पीपल्स पार्टी कई मज़े ले रही है। बात तो सत्य है, बात तो बड़ी वायलेंट है और बड़ी मौक़िफ़ उनका दुरुस्त है नून लीग के बड़ों का, कि पीपल्स पार्टी मज़े भी ले रही है, इक़्तिदार में भी शामिल है, लेकिन जब वक्त आता है वो कहते हैं कि हम इनके साथी नहीं हैं। और वो क्या कहते हैं ना
कि हाप कड़वा कड़वा, मीठा मीठा और कड़वा जो है वो हाप, ये पीपल्स पार्टी के अब नहीं चलेगा। ज़राए का ये दावा है कि पंजाब नून लीग जो है उन्होंने आसिफ अली जरदारी को बड़ा मौक़िफ़ असूली अपनाया कि आए आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के अहदे मांगते हैं वो भी लें, आप कमिश्नर्स के अहदे मांग रहे हैं वो भी लें, आप डिप्टी कमिश्नर्स भी लें, आप DPOs भी लें, आप RPOs भी लें, आप SSP भी लें, आप असिस्टेंट कमिश्नर्स भी लें, जो दिल करता है वो लें। लेकिन पावर शेयरिंग ये भी फार्मूला कहता है कि आप वजारतें भी लें और हुकूमत में बराबर की शरीक हों, नफ़े नुकसान की शरीक हों। आप नफ़े के शरीक हैं लेकिन नून लीग सिर्फ रह गई है नुकसान की, सिर्फ कि वो नुकसान उसने भरना है कि आप बराबर की शरीक हों, वजारतें लें, उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें भी देते हैं, आपको डिप्टी कमिश्नर जो जो मांगते हैं वो देते हैं। लेकिन ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज़ के असूली इस पर मौक़िफ़ ने जरदारी की बोलती बंद कर दी और पूरी पीपल्स पार्टी की बोलती बंद होगी कि आप मज़े भी ले रहे हैं हुकूमत के, और जब कोई ऐसी वैसी बात होती है तो आप कहते हैं कि हम के तहत नहीं हैं लेकिन साथी नहीं है, हमने वजारतें नहीं। उन्होंने कहा ये क्या कौन सी पॉलिसी है, ये तो असूली पॉलिसी नहीं है। तो ज़राए का ये दावा है कि पहली दफ़ा अपना मरियम नवाज़ शरीफ ने जरदारी की जो मौक़िफ़ था उसको गलत साबित करने में अहम रोल अदा किया है कि आए वजारतें लें और एडमिनिस्ट्रेटर भी लें, फंड्स भी लें, हर चीज़ लें। तो ये इस पे किसी नतीजे पर वो मुलाकात नहीं पहुंच सकी और टूट गई तड़क करके ये तैयार है, लेकिन खौफ है ऊपर वालों का कि फिर वो जो जेल में बैठा हुआ है वो फ़ायदा उठाएगा। इस वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद चला रहा है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त के बाद।